नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इमारत में खौफनाक आग, 17 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हैदराबाद आतिशजदी साने पर सर जमहूरिया, वज़ीर आज़म राहुल खरगे और रेवंत रेड्डी का इजहार अफसोस। मरकजी हुकूमत ने महलूकीन के वीज़ा के लिए टिकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। हिंदुस्तान के पहले जौहरी तजुर्बे की 51वीं सालगिरह, राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को पेश किया खराज अक़ीदत। पाकिस्तान को सबक सिखाया जो उसने दहाइयों से नहीं सीखा। फौज ने ऑपरेशन सिंदूर पर नया वीडियो जारी किया। बेंगलुरु में तूफानी बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों ने पानी के नाक़िस इंतज़ाम की शिकायत। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में एक इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। इतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। महलूकीन में 2 छोटे बच्चे और 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए। कई अफराद को उस्मानिया अस्पताल और दीगर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कई अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि बाज़ मौके पर ही हलाक हो गए। हैदराबाद डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीमों ने बताया कि इमारत की निचली मंजिल पर तिजारती दुकानें वाक़ हैं, जबकि ऊपरी 3 मंजिलों को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। So there is a fire incident in Krishna Pearl's shop and then residential complex in Guljar House area. So around 6:16, fire department got a fire call from this local residents, and at 6:17, fire department have dispatched the fire engines. Subsequently, 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. So when they came, there was smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people, and then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. How many casualties reported? The information is 17 people could not survive. What is the cause? What is the reason behind So this fire? the cause of fire could be in all probability as per the version of the workers working here, and then the examination, preliminary examination, there is a short circuit at the mains of the residential and commercial cum residential complex. So at the mains there was spark, and most of the fire happened near the mains and then 2 shops nearby. Sir, Minister Kishan Reddy claiming that the fire tender has came late. See, there was now I am clarifying, there was a call at 6:16 and 6:17 a fire tender was dispatched. I spoke to the local people also. They said they were here around 6 o'clock. So people called around 6:16. We know we log everything, and then immediately other fire tenders were also dispatched. There was no deficiency from the fire department in fighting the fire or trying to rescue the people. एग्जैक्ट 6:10 को इधर आँच लग गया। हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहा था, 2 लेडी धरा हुआ था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा। तो हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग ऐसे पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुसने बाद में फिर एक दीवार है, वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 ने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के पूरा सबल मंगा के अंदर घुस गए। हम लोग घुस गए, अंदर आँच बहुत था, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए ऊपर। हम लोग इनो और मैं, हम लोग दोस्त थे पूरे भाग गए। हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत था। 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आ गए ये लोग। पुलिस का भी गुड वर्क था भाई, और पेरिशियन भी आ गया, पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच बहुत होने की तरफ से बचा नहीं सके। बस कितने लोग ऊपर एक रूम में 7 लोग थे, 7 जने थे, और दूसरे रूम में 6 थे जी, और नीचे 2-3 थे बोल के सुने में हम लोग तो उन लोग को बचाने में थे। तो लोग कितने लोगों को बचाया आपने? हम लोग 7 जनों को बचाया।
बचाया नहीं, वो डेट हो गया भाई। बचाता तो बहुत अच्छा था। आज कहाँ से था? आज पीछे से मतलब क्या था? आँच पीछे से बहुत था साहब, अंदर से आँच था। ये फ्रंट साइड में नहीं था आँच, नहीं कोई रास्ता नहीं है पीछे से, कोई भी रास्ता नहीं है, खाली यहाँ से रास्ता था और यहाँ से था। हम लोग जो दीवार तोड़ के गए हम लोग अंदर, वो दीवार भी है अंदर टूटा हुआ है पूरा। जी आओ बाजू के उससे वो एक दुकान से तोड़ के अंदर गए हम लोग। आग की इत्तला मिलते ही मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी मौके पर पहुंच गए, जबकि आला अहदेदार भी मौके पर पहुंच गए। अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से हुई है। फायर डिपार्टमेंट के हुक्म ने बताया कि इमारत में लगी शदीद आग के नतीजे में कई बुरी तरह से झुलस गए हैं। ऐनी शाहिदीन ने भी कहा कि लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की गई, ताहम आग इतनी तेज थी कि इमारतों के अंदर दाखिल होना नामुमकिन हो गया था। आज चार मीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही हैं और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में, लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। यहाँ चार मीनार के पास ओल्ड सिटी में सुबह सुबह एक फायर एक्सीडेंट आया। 6 बजे हुए तो 6:16 को फायर डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट का वहां मौजूद है। पूरा बचाने की कोशिश हुआ, मगर फायर पूरे अंदर में लगे रहे थे, तो 17 लोग का यहाँ उसमें से मिले हैं। उसमें से ऑफिशियल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर मेजॉरिटी लोग का मौत हुआ। सरकार के तरफ से अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने उन फैमिली से भी बात किया है। सरकार के तरफ से उस फैमिली का पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा इंसिडेंट आगे नहीं होना बोल के पूरा फायर सेफ्टी के तरफ से पूरा रिव्यू करेंगे और जो पब्लिक भी इसका सपोर्ट करना है। अगर डिपार्टमेंट का एकदम से काम नहीं चलेगा, पब्लिक का भी सपोर्ट होना चाहिए। ये इंसिडेंट हैपेंड हुआ, ये संगठन बहुत दुरदृष्ट है और इसके पूरा जितने भी फैमिली हो गए उनका सरकार, तेलंगाना सरकार से पूरा मदद मिलेगा। यहाँ पर बहुत मासूम लोग मर गए, बच्चे मर गए, महिला लोग मर गए, बड़े लोग मर गए। ये फायर एक्सीडेंट तो सवेरे 6 बजे हुआ बोल के सरकार के तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी विक्टिम्स के फैमिली वालों से टच में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर भी खुद यहाँ पे बैठ के रेस्क्यू, पूरा जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है हम लोग सब यहाँ पे बैठ के पूरा काम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो भी घटना हुआ है बहुत दुखद घटना हुआ है। अभी हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब क्या स्थिति है, मतलब कितने लोगों का जान गया उसके चेक करने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम वी कैन ओनली प्रे जो भी घटना हुआ है बहुत ही नुकसान हुआ है और जो लोग मर गए उनके फैमिलीज के साथ हम लोग पूरा सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। सरकार की तरफ से भी पूरा जो भी मदद हो सकता है सरकार की तरफ करने के लिए तैयार है। आग के इस अलमनाक साने पर मुल्क की आला क़यादत ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा, हैदराबाद में आग लगने की इस अलमनाक वारदात में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद की हलाकत निहायत अफसोसनाक है। मेरी हमदर्दियाँ इन अफराद के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी इस हादसे पर शदीद दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म कौमी इमदादी फ़ंड से जाबाज़ अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा, तेलंगाना हैदराबाद में हुए भयानक आतिशज़दगी साहने में
कई जानों के ज़िया और मुतादिद के ज़ख्मी होने की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस कठिन घड़ी में सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद रखता हूँ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में कहा, मैं हैदराबाद के चारमीनार इलाके में पेश आए खौफनाक आतिशबाजी हादसे पर दिली तौर पर अफसुर्दा हूँ, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाय हो गईं। इस मुश्किल वक्त में मेरी दिली हमदर्दियाँ मुतासिरा ख़ानदानों के साथ हैं। हिंदुस्तान ने आज से ठीक 51 साल कबल 18 मई 1974 को दुनिया के सामने अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा किया। राजस्थान के पोखरान इलाके में किए गए इस पहले एटमी तजुर्बे को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। इस तारीखी मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लिमान और लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया और इनके दूरंदेश और फैसलाकुन क़ियादत की तारीफ़ की। राहुल गांधी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, मोहतरमा इंदिरा गांधी की क़ियादत में हिंदुस्तान ने 51 साल पहले राजस्थान के पोखरान में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला जौहरी तजुर्बा किया था। इन्होंने इस साइंसदानों और मौक़िक़ीन का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत और काबिलियत ने हिंदुस्तान को जौहरी ताकत से लैस ममालिक की सफ़ में खड़ा कर दिया। राहुल ने लिखा है कि मैं इन बासलाहियत साइंसदानों और मौक़िक़ीन का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी लगन ने यह मुमकिन बनाया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। इस वीडियो में फ़ौज के जवान दहशतगर्दों के ठिकानों को पूरी तरह से नीज़ तो नाबूद करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, प्लानिंग की, ट्रेनिंग की और एक्शन लिया, इंसाफ हुआ। फ़ौज ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो इसने दहाइयों से नहीं सीखा था। फ़ौज ने अपने वीडियो में कहा, ये मनसूबा पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद शुरू हुआ। गुस्सा नहीं, लावा था, दिमाग में बस एक ही बात थी, अब के बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। ये बदले की कार्रवाई नहीं, ये इंसाफ था। 9 मई को रात के करीब 9 बजे जिस दुश्मन की पोस्ट ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, इन सभी पोस्टों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने मट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो इसने दहाइयों से नहीं सीखा था। मुमताज़ गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अगर उन्हें जहन्नम और पाकिस्तान के बीच किसी एक के इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो फिर मैं पाकिस्तान के बजाय जहन्नम में जाना पसंद करूँगा। उनका इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के लोग उन्हें काफिर करार देते हैं, मगर इन्होंने कहा कि मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के न हों। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस होऊंगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। कर्नाटक के दारुलहुकूमत बेंगलुरु में तूफानी बारिश के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। तूफानी बारिश के बाद बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि सड़कें झील में तब्दील हो गईं। कई घरों में भी पानी के दाखिल होने की खबर है। दूसरी जानिब मुकामी लोगों ने ड्रेनेज के नाक़िस इंतजाम की शिकायत की है और कहा कि बारिश के पानी की निकासी के लिए बेंगलुरु के कई इलाकों में मुनासिब इंतजाम नहीं है, जिसके बाद बारिश का पानी लोगों के लिए बाअस ज़हमत बनता जा रहा है। This is not happening for the first time. Almost from 20 years we are facing the same problem. This is Sai layout. I've got my own house here.
From past 3 to 4 years, these ministers came, they told everything is done. They're opening a new vent over there and they have told that everything is sanctioned from central. If you call central, they'll tell state, from state to central. Okay, that problem is solved. Already the vent work has been started. Last year when all the ministers came, what they told us, they guaranteed us that no, this year if rain comes, nothing is going to happen. But every now and then I'll go and check the site where the repair is, where the solution is being done, but nothing is happening. These people, they don't do any follow-up, they do nothing, they do only 1 month. All the ministers, when it is fully flooded, almost 500 houses waterlogging is there. And last time and all, yearly when it is raining 2 or 3 times, but every now and then now it's happening. 2 days back, my house was fully flooded. My car was fully, I met with an accident. I took the car and I met with an accident. Again, I had to do the treatment for the people. The car is in the garage. Now, again, after 2 days, again the same problem is there. And they are telling BBMP, they have changed the name, Greater Bengaluru Palike. This is Water Bengaluru Palike. No need to have that name. Tell them to change the name and write Water Bengaluru Palike. This is the second time I'm coming here. The thing is, whenever I'm coming here, I'm seeing this. Whenever I'm coming here, this is the second time I'm seeing here. Okay, everyone is telling that they're going to clear that Raj Khalway and all, but still they are not. Block the Raj Khalway. Yeah. From the water is reversing from there. Yeah, that is what it is happening here. You complained the BBMP. Yeah, everyone we complained it. Still they are not coming. No. From past here everyone is telling me from past 20 years they're facing the same issues. बहुत बारिश हो गया, रात भर सोया नहीं, ऊपर ऐसे ही चुप थी, सुनने खड़ा होके। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इमारत में खौफनाक आग, 17 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हैदराबाद आतिशजदी साने पर सर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म राहुल खरगे और रेवंत रेड्डी का इज़हार अफसोस। मरकज़ी हुकूमत ने महलूकीन की विरसा के लिए टीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। हिंदुस्तान के पहले जौहरी तजुर्बे की 51वीं सालगिरह, राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को पेश किया खराज अक़ीदत। पाकिस्तान को सबक सिखाया जो उसने दहाइयों से नहीं सीखा। फौज ने ऑपरेशन सिंदूर पर नया वीडियो जारी किया। बेंगलुरु में तूफानी बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों ने पानी के नाक़िस इंतज़ाम की शिकायत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।